आप सबका खैर मकदम है मेरी यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे, एटम के दो पार्ट्स होते हैं। इसका सेंट्रल पार्ट जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, इस न्यूक्लियस में दो किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है प्रोटॉन्स, दूसरा होता है न्यूट्रॉन्स, और इसके आसपास रिवॉल्व करता है थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब अगर हमें किसी केमिकल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको एक्स के जरिए से दिखाते हैं, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। इसके सब सीक्रेट पे हम प्लेस करते हैं जेड या जेड लिखते हैं। जो ये जेड है ये डिनोट करता है एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एलिमेंट। और इसके सुपर स्क्रिप्ट पे हम लिखते हैं ए, कैपिटल ए, जो रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल ओ होता है, इसके सब सीक्रेट पे 8 लिखा है, विच डिनोट्स द एटॉमिक नंबर ऑफ ए ऑक्सीजन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एंड इसके सुपर सीक्रेट पे लिखा है 16, विच रिप्रेजेंट्स द मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। इन द सेम मैनर, जो हमारे पास नाइट्रोजन है, इसका सिंबल एन होता है, इसके सब सीक्रेट पे हमने 7 लिखा है, विच इज इट्स एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसके सुपर सीक्रेट पे लिखा है 16, which represents the mass number or number of protons and neutrons in the nucleus. अब आप इस इमेज में देखिए, हमारे पास 3 डिफरेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट है। एक है नंबर 1 आर्गन विद द सिंबल AR, सेकंड वन पोटेशियम विद द सिंबल K, नंबर 3 कैल्शियम विद द सिंबल Ca। जो आर्गन है इसका एटॉमिक नंबर है 18 पीरियोडिक टेबल में, तो इसमें 18 प्रोटॉन्स होते हैं, मगर इसके न्यूक्लियस में 22 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, यहां पे देखिए आप, एटॉमिक मास ऑफ द आर्गन 18 प्लस 22 दैट इज 40। तो इसका मास नंबर हम इसके सुपर सीक्रेट पे लिखते हैं, तो आर्गन का मास 40 आता है और इसका एटॉमिक नंबर 18 है। इसी तरह जो पोटेशियम है, पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मगर इसके न्यूक्लियस में 21 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ द पोटेशियम that is 19 plus 21 is equal to 40, तो इसका भी एटॉमिक मास या मास नंबर 40 आता है। इसी तरह अगर हम कैल्शियम की बात करेंगे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 20 इन द न्यूक्लियस, मगर इसके न्यूक्लियस में 20 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे 20 प्लस 20, तो यहां पे आप देखिए इसका भी मास नंबर या एटॉमिक मास 40 बनता है। तो जो डिफरेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है, जैसे आर्गन में भी 40, पोटेशियम में भी 40, कैल्शियम में भी 40, मास नंबर सेम है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। इसमें देखिए एटॉमिक नंबर 18, 19, इसमें 20। ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आइसोबार्स कहते हैं। सो व्हाट आर आइसोबार्स? Isobars are atoms of different chemical elements which have same number of atomic mass but different atomic numbers.
इसमें देखिए आप, कार्बन और नाइट्रोजन दो डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स है, मगर इसमें भी 14 है एटॉमिक मास और कार्बन में भी एटॉमिक मास 14 है, तो ये आपस में आइसोबार्स है। इसी तरह आर्गन और कैल्शियम दो डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स है, एटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स है, मगर दोनों का मास 40 है। इसमें भी कैल्शियम में भी 40 है, आर्गन में भी 40 है, तो ये आपस में क्या बन गए, ये आपस में आइसोबार्स बन गए। मगर जो इनका एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, इसमें 18 है, इसमें 20 है। इसी तरह कार्बन का 6 है और नाइट्रोजन का 7 है। तो ऐसे different chemical elements को which have the same number of atomic mass but different atomic numbers are known as isobars. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. और एक पॉइंट, जो एटम का न्यूक्लियस होता है इसमें या तो प्रोटॉन होता है, इधर ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट, तो इसको हम, या इधर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इसको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। A proton or a neutron alone is called nucleon. Therefore, the number of nucleons equals the atomic mass. Hence, isobars have also same number of nucleons. अगर हम आइसोबार्स में देखेंगे उनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी सेम होते हैं। However, the number of protons and neutrons alone are always different from each other in isobars. Let us discuss now the properties of isobars. Isobars में दो किस्म की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोबार्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इनमें डिफरेंट होती है, क्यों? Because they have different number of electrons in their valence shells. और केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास आर्गन एक एलिमेंट है और हमारे पास दूसरा है पोटेशियम। जो आर्गन है इसके शेल्स में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये केमिकली हाईली स्टेबल होता है, न ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है न ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, एंड इट इज केमिकली इनर्ट, अनरिएक्टिव। इसके बरगर जो पोटेशियम है इसके शेल्स में 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिर्फ लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और पोटेशियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। आइसोबार्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्यों? आइसोबार्स है और सेम इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक मास, क्योंकि उनका एटॉमिक मास सेम होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास नाइट्रोजन और कार्बन दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, इसमें भी एटॉमिक मास 14 है और नाइट्रोजन में भी एटॉमिक मास 14 है। इसी तरह सोडियम और मैग्नीशियम दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, सोडियम में भी एटॉमिक मास 24 है और मैग्नीशियम में भी एटॉमिक मास 24 है, तो एटॉमिक मास की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। फाइनली मैंने यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आइसोबार्स के। आई होप you will like my video and subscribe my channel. See you in the next video. Till then, goodbye.